हेलो ट्रेडर कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैंने बिनोमो में अपना अकाउंट बनाया है, ठीक है। और इसी पर मुझे अब ट्रेड करना पड़ेगा। और इसको मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया, तो जब तक मैं वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक मैं इस पर रियल अकाउंट पे ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। और यहाँ के मार्केट का बिहेवियर वगैरह जज किए बिना तो रियल अकाउंट पे ट्रेड करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। IQ ऑप्शन में मैं पहले ट्रेड करता था, कोटेक्स को मैंने छोड़ दिया। कोटेक्स छोड़ने के बाद मैं IQ ऑप्शन पे चला गया था और IQ ऑप्शन पर मैंने वहाँ पर एक हफ्ते तक ट्रेड किया। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है कि जब विड्रॉल करने का समय आया तो विड्रॉल में चार्जेस काटते हैं, ठीक है। और वहाँ पर नेट बैंकिंग की सुविधा मेरे को नहीं मिला और ना ही वहाँ पर बाइनेंस की सुविधा है। तो मुझे ग्लोब पे में अपना पेमेंट लेना पड़ता था, तो मेरे को 2 चार्जेस पे करने पड़ते थे। जब मैं ग्लोब पे से अपने अकाउंट पे ट्रांसफ़र करता था तो वहाँ पर मुझे चार्जेस पे करने पड़ते थे, और जब IQ ऑप्शन से विड्रॉल करेंगे तो वो विड्रॉल चार्ज काट लेते थे, ठीक है। तो यही कारण है कि मुझे बाइनोमो की तरफ आना पड़ा। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट का बिहेवियर जज करेंगे, 1-2 दिन देखेंगे, उसके बाद अकाउंट को वेरीफाई करेंगे और रियल अकाउंट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ग्रीन रेड यहाँ पर करने का कोशिश किया गया है, ठीक है। इस कैंडल की क्लोजिंग जो है वो तो करवाया किस लेवल पर गया है, यहाँ पर लेफ्ट में गैप का लेवल है, मुझे दिख रहा है ओवरलैप का लेवल है। लेफ्ट में यहाँ पर गैप का लेवल है, उसके ऊपर ही करवाया गया, बट इस वाले कैंडल ने भी गैप डाउन किया। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा है आपके पास कि यहाँ पर आपको टूल्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, ना ही रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते, और ना ही आप पैरेलल चैनल लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको किस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हुआ है वो आपको अंदाजे लगा करके ट्रेड करना पड़ेगा, बस यही एक यहाँ पर दुविधा है। और दूसरी बात गाइज कि मेरी नेक्स्ट बैच जो है वो 10 जनवरी से शुरू होने वाला है। जो 2 जनवरी से बैच शुरू हुआ उसमें बंदे फुल हो चुके हैं। मैं 5 बंदे से ज़्यादा अपनी एक बैच में नहीं रखता, तो इसलिए मैं दूसरा बैच स्टार्ट करने वाला हूँ 10 जनवरी से। अगर किन्हीं को ज्वाइन होना हो तो फिर वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। 10 जनवरी को न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ क्या करने का कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर डोजी डोजी कैंडल बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले कैंडल ने भी गैप डाउन किया है, और लेफ्ट में हमारे पास यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल था, ठीक है। और उस लेवल से रिजेक्शन है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा नीचे कैंडल आए तो फिर मैं अपग्रेड ट्रेड करना चाहूँगा। ओके ओके, तो ये वाली कैंडल को तो बहुत तगड़ी वाली बायर ने रिजेक्शन दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं थोड़ा सा नीचे चाह रहा था ट्रेड। ओके, यहाँ पर लेफ्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरलैप का लेवल है, ठीक है। तो ये तो जूम नहीं हो रहा है, इतना ही जूम होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या करना है मार्केट और क्या नहीं करना है। तो 2 रेड कैंडल के बाद बायर्स की एक ग्रीन कैंडल का आना हुआ यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो वो वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विक्स विक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रेड करने के लायक सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गाइस, ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप डेमो अकाउंट पे जब ट्रेड करोगे तो आप डेमो के अकाउंट पे ट्रेड करते टाइम क्या करोगे, डेमो जैसा ही बिहेव करोगे। बट वो चीज़ आपको नहीं करना है। आप चाहे डेमो पे ट्रेड करो या फिर रियल पे ट्रेड करो, दोनों के प्रति जो आपका बिहेवियर है, आपका इमोशन जो है वो एक समान होना चाहिए, ठीक है। तो यही कारण है कि मैं यहाँ पर ये सोच करके ट्रेड नहीं करूँगा कि ये डेमो है, सो मैं यहाँ पर ये मान करके ट्रेड करूँगा कि ये रियल अकाउंट है, और जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे विक्स विक्स ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मार्केट जो है वो बदल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रिप्टो IDX से देख लेते हैं क्या कहता है। तो ये कहाँ से ओपन हो रहा है। ओके, ये FTT, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक तुरंत ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर ये कैंडल रेड बन जाएगा और मार्केट जो है वो अभी जो है वो नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो स्ट्रक्चर में भी आ रहा है, ठीक है। तो चाहिए यहाँ पर सेलर्स को कि इस वाली कैंडल को भी रेड बनाए। नीचे से बायर्स जो है वो एनगल्फिंग करके जा रहे हैं, तो उस एनगल्फिंग का की लेवल भी यहाँ पर इस वाले कैंडल को महसूस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक दुविधा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है मेरे पास, बस इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नहीं होने का वजह से जो है वो करेक्ट प्लेसिंग जो है वो ओपनिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट जो है वो नोट नहीं कर सकते। बाकी बात, कैंडल की साइकोलॉजी तो है हमारे पास, कैंडल का रिएक्शन तो है हमारे पास, तो उसका इस्तेमाल करके ट्रेड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो है वो 925 पर करवाया गया, और 925 पर क्लोज करवाने के तत्पश्चात ही बायर्स की एंट्री हुई, और कैंडल जो है वो हिल भी नहीं रहा है, पाउच हो गया है, ठीक है। तो अब ये कैंडल हिला थोड़ा सा, ठीक है।
शुरुआत में थोड़ा सा रिएक्ट करके दिखाता तो फिर ट्रेड करने के बारे में सोचता भी, लेकिन मैं यहाँ पर चार्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, गैप देखने को मुझे क्यों मिल रहा है? ठीक है, मैं और भी चार्ट देख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था और बिना एक न्यू हाई लगाए मार्केट जो है वो रिवर्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जो है वो थोड़े समय के लिए एक पैरेलल चैनल में मूव कर रहा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ग्रीन रेड, तो इस वाले कैंडल को यहाँ पर ओवरलैप का लेवल भी है। ठीक है, मैं यहाँ से आपके लिए ट्रेड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए लेफ्ट में हमारे पास ओवरलैप का लेवल है। ठीक है, इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवरलैप का लेवल है और इसी ओवरलैप लेवल को देख करके मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड किया। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन का सहारे लेकर के यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए दोनों जो ट्रेड मैंने प्लेस किया वो प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के ट्रेड प्लेस किया है। ठीक है, कैंडल का रिएक्शन जो है वो अभी तक तो मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया है ठीक से। तो देखते हैं, यहाँ पर मेरे पास ओवरलैप का लेवल था यहाँ पर लेफ्ट में और यही कारण कि मैंने यहाँ पर आपके लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होता है। ये वाली कैंडल को ग्रीन तो हो जाना चाहिए, क्योंकि लेवल है तो फिर ग्रीन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन रेड भी हो गया। तो मैं इस वाले कैंडल पर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहूँगा, लेकिन ओके मैं कर देता हूँ। यहाँ पर पैटर्न्स लागू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ, बाकी बात अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। ठीक, तो देखते हैं क्या पैटर्न्स जो है वो क्या कह करता है। तो ये तो लॉस में चला गया, यही कारण है कि मैं पैटर्न्स को जल्दी से फॉलो नहीं करता, क्योंकि पैटर्न्स को फॉलो करने जाओ तब लॉस ही हो जाते हैं। मेरे तो लॉस ही होते हैं पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये जो कैंडल है अब इसने पलटी मारी है और ये कैंडल अब रेड बनने को चला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पैटर्न्स मेरे काम आ गए और ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या यहाँ पर अब इस पैटर्न्स को वापस से मैं फॉलो करके टुवर्ड्स द अप ट्रेड कर दूँ? बट मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि वो वाला पैटर्न यहाँ पर फेल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पैटर्न जो है वो कब से चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि प्रीवियस 6-7 कैंडल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस वाले कैंडल पर तो अब तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं किया, अगर दे किया होता तो फिर वो लॉस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स ही फॉलो कर रहे हैं मार्केट अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है मुझे सतर्क होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, सतर्क होकर के ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, मैं वापस से यूरो यूएसडी के चार्ट पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो है वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये चार्ट में क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसने यहाँ पर क्लोज मारा है 925 पर, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से मुझे ओपनिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैं कैसे ट्रेड कर दूँ? तो इस वजह से मुझे ये वाला चार्ट भी छोड़ना पड़ेगा और मैं कोई और चार्ट देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर CHF JPY का भी चार्ट है हमारे पास। ओके, तो CHF JPY का चार्ट क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट जो है वो क्या है, एक सेकेंड। ओके, अभी मार्केट जो है वो बुलिश है। ठीक है, पहले डाउन ट्रेंड मार्केट था, उसने के बाद क्या हुआ, एक बायर्स के साइड से जो है वो थोड़े समय से के लिए जो है बायर्स आए मार्केट में, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सेलर्स बायर्स ने अपना करेक्शन भी बीच में दिया हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बायर्स इस लेवल का ब्रेक, सेलर्स जो है वो अभी बायर्स के एक सपोर्ट का ब्रेकआउट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर सेलर्स का साइड से मोमेंटम भी है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर उम्मीद लगा रखा हूँ कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है, बट मैं ट्रेड नहीं करूँगा यहाँ पर, क्योंकि सेलर्स का मोमेंटम है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिल तो सकता है, लेकिन यहाँ पर सेलर्स का मोमेंटम है, तो मैं इतने बड़े मोमेंटम को रिवर्स नहीं कर दूंगा। बेशक वो डेमो अकाउंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे ही ट्रेड प्लेस करता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें हमेशा माइंड में यही रखना है कि डेमो अकाउंट हो या फिर रियल, दोनों में हमें सेम बिहेवियर करना है। ठीक है, दोनों के साथ हमें एक ही व्यवहार के साथ चलना है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया है। ठीक है, तो ग्रीन बन गया है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये वाले कैंडल को रेजिस्टेंस वगैरह तो अभी महसूस नहीं हुआ है, और ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ भी जाने को बोल रहा है। तो मैं यहाँ से एक अप के लिए ट्रेड करना चाहूँगा, और मैंने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, देखिए ये जब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर हायर लो क्रिएट हुआ था। ठीक है, और उसी हायर लो से यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, हायर लो से बायर्स आ रहे हैं, तो बायर्स जब हायर लो से आ रहे हैं तो बायर्स के पास वहाँ पर उतनी ताकत होती है कि वो अपनी कंटिन्यू कैंडल बना सके, कम से कम 2 बार तो बना ही सके। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या यहाँ पर हुआ है, होगा भी या नहीं होगा। सो ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो क्या हुआ, ओके ओके, ये ग्रीन तो बन गया लेकिन ट्रेड का पता नहीं, यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। ठीक है, मतलब कि रिफंड हो गया, तो वो वाली कैंडल जो है वो ग्रीन ही बन गया है। ठीक है, वो कैंडल जो है वो ग्रीन ही बन गया है। तो मैं यहाँ पर जहाँ से बायर्स को स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था वहाँ पर बायर्स जो है वो वीक कैंडल आए हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन होते तो फिर मेरे लिए फ़ायदा होता। ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो मैं अब कैसे यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे वेट ही करना पड़ेगा। तो प्रीवियस कैंडल में जो ट्रेड है वो रिफंड हो गया। ठीक है, जीरो लॉसेस दिखा रहे थे, तो मतलब कि वो रिफंड हो गए हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए भी तैयार हूँ। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ओके ओके, ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन गया है। ठीक है, नीचे से यहाँ पर ऐसा कोई लेवल तो मुझे फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो है बायर्स को रिट्रेसमेंट बताया गया है सेलर के साइड से, लेकिन सेलर्स कंटिन्यू करेगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल देखना पसंद करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये हायर लो का लेवल है, और हायर लो का लेवल इतनी आसानी से ब्रेक करना इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है, हायर लो का लेवल है वो, और उस हायर लो के लेवल को बिना रिटेस्ट किए हुए मार्केट ऐसे डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकता, और यही कारण कि मैंने यहाँ से भी एक अप के लिए ट्रेड कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, अब सेलर चाहे तो अब नीचे जाए, चाहे कहीं पर भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चार्ट चेंज कर देता हूँ, और मैंने चार्ट चेंज कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये कौन सा चार्ट है, यूरो IDX। ठीक है, ये मैंने पहली बार देखा हुआ है IDX चार्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो रहा है, कि यहाँ पर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड मार्केट है। उसके बाद बायर्स जो है वो अपना मोमेंटम लेकर के गए थे एक बार टुवार्ड्स दी अप। उसके बाद जो है सेलर्स ऊपर से एम बना करके आ रहे हैं, और उसका रिट्रेसमेंट भी बायर्स ने दिया हुआ है। उसके बाद सेलर्स आए हैं, और यहाँ पर अब देखते हैं करंट मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पर पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पैटर्न्स फॉलो हो रहा है। तो पैटर्न्स फॉलो हो रहा है, तो क्या मैं इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पसंद करूँ। ठीक है, एक ट्राई करेंगे, एक ट्राई करना बनता है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पर जो है पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं एक ट्रेड करना चाहूँगा, लेकिन ऊपर से जो है बायर्स रिट्रेसमेंट दे करके आए हैं। ठीक है, ओके ओके, ऊपर से रिजेक्शन है इस कैंडल को। ठीक है, ऊपर से वहाँ से रिजेक्शन है, अगर ये वापस से रिजेक्शन देता है तो फिर मैं ट्रेड कर दूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर दिया। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड एक्सपीरियशन टाइम। ओके, तो टाइम टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया था, मतलब कि मेरा ट्रेड जो है वो नहीं लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऊपर से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस करना चाहता था ऊपर से, क्योंकि वहाँ से रिजेक्शन था, तो मैं वहीं से ट्रेड प्लेस करना चाहता था। तो वहाँ पर ट्रेड प्लेस होता तो फिर शायद लॉस हो जाता, क्योंकि ओके ओके, तो वो ट्रेड जो है अगर सही जगह पर प्लेस हो जाता तो फिर विन हो गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैंडल का रिएक्शन काम करता है, तो अब मुझे परफेक्ट पता चल चुका है कि यहाँ पर भी कैंडल का रिएक्शन जो है वो काम करता है। तो मुझे कैंडल के रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न्स भी फॉलो हो रहे हैं, कैंडल का रिएक्शन भी
जो है उसको क्लोजिंग भी नीचे करवाया गया, मतलब कि उसकी क्लोजिंग जो हुआ वो सेलर्स ने करवाया है। तो यहाँ पर सेलर्स की कैंडल्स बन जाएगा ये वाली, लेकिन मुझे ट्रेड थोड़ा ऊपर चाहिए और ऊपर कैंडल नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे ये वाली ट्रेड जो है वो छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन जो है वो काम करता है, तो मेरे लिए ये एक फायदे वाली बात है, ठीक है। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से अब सेलर्स को ही आना चाहिए। अगर दी इसके बाद वाली कैंडल रेड हो जाता है तो फिर वहाँ से सेलर्स ही आ जाएंगे, लेकिन मैं नेक्स्ट कैंडल पर डाउन की ही ट्रेड करना पसंद करूँगा। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर करता है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर करवा दिया, तो मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करूँगा टुवर्ड्स द डाउन, समझ रहे हैं आप। मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ से नहीं करूँगा। अगर मुझे ऊपर ट्रेड मिला तो फिर मैं करना पसंद करूँगा, ठीक है। ओके, कैंडल का रिएक्शन का सहारा ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया और ये वाली कैंडल जो है वो नीचे क्लोज कर देगा विथ कैंडल रिएक्शन, ठीक है। ये वाली ट्रेड जो है वो कैंडल का रिएक्शन कह रहा है कि मैं रेड बन जाऊंगा, तो ये कैंडल रेड भी बनेगा और मेरे लिए प्लेसिंग के नीचे क्लोज भी करेगा, क्योंकि इस वाले कैंडल में जो सेलर का प्रेशर है वो बायर से कहीं दोगुनी रफ्तार है, समझ रहे हैं आप। बायर्स का दोगुनी रफ्तार है इसमें सेलर का प्रेशर, ठीक है। और यही कारण है कि ये वाला कैंडल जो है वो नीचे क्लोज करेगा मेरी प्लेसिंग के और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रहा हूँ कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर करवाया गया है, उसके नीचे रखा गया है, ठीक है। उसके नीचे रखा गया है, तो यहाँ पर भी एक डाउन के लिए ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन मैं करेगा नहीं, ठीक है। तो मैं चार्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। मैंने चार्ट चेंज कर दिया और ये वाला चार्ट ऐसे क्यों मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे ये वाला चार्ट भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि ये वाला चार्ट मेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये AUD JP वाईफाई आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ का मार्केट जो है, यहाँ का मार्केट परफेक्ट डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऊपर से जो है मार्केट कंसोलिडेट हुआ था, उसके बाद सेलर्स की एंट्री हुई थी, उसके बाद बायर्स सेलर्स ने यहाँ पर हमें ब्रेकआउट दिखा रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट क्या रियल ब्रेकआउट है वो अब हमें जज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हुआ है, यहाँ पर एक रेड डोजी कैंडल बना था, उसकी वीक से यहाँ पर रिजेक्शन मिला है बायर्स को, ठीक है। दो कैंडल के बाद एक रेड कैंडल है, दो कैंडल के बाद एक रेड कैंडल तो है ही यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ। और सेलर्स का जो मोमेंटम है वो भी अभी नीचे की तरफ ही शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैंडल के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। ये वाला कैंडल डिसाइड करेगा कि मुझे नेक्स्ट ट्रेड लेना है डाउन के लिए या नहीं लेना है, सो ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जो बायर्स का सपोर्ट है वो अभी थोड़ा सा नीचे है और उस लेवल को अभी टच नहीं किया गया, तो एक और कैंडल रेड बनने का क्षमता रखता है यहाँ पर। गैप फिलिंग के ट्रेड जो है वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो कोई सीओ ट्रेड नहीं होगा, वो एक 50-50 ट्रेड होगा और मैं 50-50 का ट्रेड करना पसंद करूँगा, ठीक है। लेकिन कैंडल का रिएक्शन के सहारा मैं लेना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर कैंडल पॉज है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैंडल जो है वो पॉज हो रहा है, तो कैंडल का रिएक्शन का परफेक्ट कैंडल रिएक्शन जो है वो परफेक्ट इंडिकेशन नहीं दिया मुझे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है वो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग डाउन की ट्रेड लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जो है वो अभी नीचे है, ठीक है। सपोर्ट अभी नीचे है और यहाँ पर सपोर्ट में गैप है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सेलर्स जो है वो गैप को फिल करने के लिए एक कैंडल बना दे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि क्या वो बनाने में सफल होते हैं या नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस में जा रहा है, तो शायद ये वाला ट्रेड लॉस में हो जाएगा और यहाँ से, लेकिन मेरे से यहाँ मिस्टेक क्या हुआ ये मुझे पता कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, तो वो वाले ट्रेड जो है वो क्या हुआ, 80 रुपया, मतलब कि रिफंड हो गया वो वाला ट्रेड, ठीक है। ओके, ये रिफंड हो गया वाला ट्रेड, ठीक है। कैंडल तो रेड हो गया, लेकिन वो ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया प्लेसिंग का वजह से। तो मैं यहाँ पर वो ट्रेड के लिए एक चीज़ तो देख लेना पसंद करूँगा। यहाँ पर से नेकलाइन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक डोजी कैंडल बना हुआ है और मार्केट जो है उसी जगह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो वाला ट्रेड जो है वो रिफंड हो गया। मैं एक दो ट्रेड और करूँगा, उसके बाद क्लोज करूँगा, ठीक है। क्योंकि लगभग आधे घंटे से मैं लगातार ट्रेड करते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको, ये वाला चार्ट तो पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है कैंडल्स जो है वो ग्रीन
यहाँ पर मुझे लेफ्ट में एक लेवल दिख रहा है ओवरलैप का, अगर ये उसे टच कर लेता है तो फिर मैं वहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर दूंगा, और मैं ट्रेड करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मुझे ऊपर चाहिए ट्रेड। ठीक है, ओवरलैप के लेवल पर मुझे चाहिए था ट्रेड, तो ठीक है ये वाला ट्रेड जो है वो नहीं बना। ठीक है, छूट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर नीचे से डब्ल्यू बना है, ठीक है, डब्ल्यू बना है तो यहाँ पर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसको अपना एक रिट्रेसमेंट कैंडल तो देना ही पड़ेगा, तभी तो ऊपर जा सकता है। और इस वाले कैंडल ने किया है गैप अप। ठीक है, इस वाले कैंडल ने गैप अप भी किया है, जो अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल है वो गैप अप करके बन रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर वापस से गैप अप हुआ है। ओके ओके, यहाँ पर ये वाले ट्रेड मेरे लिए बन जाता, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखें तो लेफ्ट में गैप है यहाँ पर, और इसी गैप के लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उसी गैप के लेवल का मैं बात कर रहा था, लेकिन ये वाला ट्रेड जो है वो मिस हो गया मेरे से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ओके ओके, मैं अब ट्रेड कर देता हूँ वहाँ पर। ठीक है, मैंने ट्रेड कहाँ पे लगाया? ओके, नीचे लगा हुआ है ट्रेड मेरा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो लेवल्स दिखा रहा था वो कहाँ गया, यहाँ पर इस जगह पर जो है गैप का लेवल है, और मैं इसी गैप के लेवल का बात कर रहा था आपसे कि वहाँ से जो है एक रेड कैंडल बनाया जा सकता है। वहाँ से अगर दी मार्जिनल सेफ्टी का ट्रेड किया जाए तो फिर वहाँ से उसके नीचे क्लोजिंग करने में सक्षम रखता था। ठीक है, और उसी जगह मैं ट्रेड प्लेस करना भी चाहता था। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड जो है वो विन होने को है। ठीक है, और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो मैं एक और ट्रेड करूँगा, उसके बाद क्लोज करेंगे। ठीक है, ओके, इसको रिजेक्शन तो है, रिजेक्शन है, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने एनगल्फिंग किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से जो है बायर्स की एनगल्फिंग हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे। ओके, ओके, यहाँ पर कैंडल का रिएक्शन कह रहा है कि मैं रेड बन जाऊँगा, तो कैंडल रेड बन सकता है, कैंडल तो रेड बन सकता है। ओके, कैंडल का रिएक्शन भी कह रहा है, तो मैं ओके यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड कर देता हूँ, लेकिन ये मैंने गलत जगह पर प्लेस कर दिया है, बहुत नीचे ही प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो कैंडल का रिएक्शन जो है वो मेरे को कह रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कैंडल ने किया है गैप अप। ठीक है, कोई बात नहीं, कैंडल का रिएक्शन जब कह रहा है कि वो रेड बन जाएगा तो फिर वो रेड बन जाएगा। ठीक है, कैंडल के रिएक्शन ने कहा है कि मैं रेड बनेगा, तो फिर रेड बनने का ताकत रखता है भाई, कैंडल का रिएक्शन रेड बनने का ताकत रखता है। ठीक है, और ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया। तो ठीक है गाइस, यहीं पर मैंने जितने भी ट्रेड किए हैं वो आप देख ही सकते हो। देखो गाइस, ये बेशक डेमो अकाउंट है, लेकिन जो नॉलेज है वो नॉलेज रियल है, वो तो डेमो नहीं है ना, समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात गाइस कि अगर किन्हीं को मेरा बैच ज्वाइन करना हो तो 10 तारीख से मेरे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, मैं उधर आपके कोर्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे वो उधर में आकर के जवाब दे देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड